नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि वेस्ली सो ने मैग्नस कार्लसन को हरा करके ओपेरा यूरो रैपिड टूर्नामेंट का फाइनल जीत लिया, खिताब भी जीत लिया। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्होंने मैग्नस कार्लसन को स्किलिंग ओपन के फाइनल में भी हराया था, जब मैग्नस कार्लसन का जन्मदिन था। इस बार वैलेंटाइन डे पर हराया। खैर, फाइनल मुकाबले में क्या कुछ हुआ। फाइनल बेस्ट ऑफ 2 का था। पहला दिन हम सभी जानते हैं कि मैग्नस कार्लसन ने दूसरा मैच जीत करके बढ़त बना ली थी, पर चौथे मैच में वेस्ली सो ने पलटवार करके स्कोर लेवल कर दिया था। दूसरे दिन क्या हुआ? दूसरे दिन जो पहला मुकाबला हुआ उसमें मैग्नस कार्लसन ने एक ऐसी चाल चली जिसे बॉबी फिशर की याद आ गई। क्यों बॉबी फिशर की याद आ गई? आप में से अगर किसी ने वो मुकाबला देखा हो, ना देखा हो तो नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, देखिएगा। जब बॉबी फिशर और बोरिस स्पैस्की के बीच विश्व चैंपियनशिप शुरू हुई थी तो उसमें बिशप इंटू H2 एक मारा था। बॉबी फिशर ने अपना ऊंट दे दिया था फ्री में, ऑलमोस्ट, मतलब ट्रैप करा लिया था जानबूझ के देखते हुए, और उसके बाद वो मैच हार गए थे। बिल्कुल वैसा तो नहीं, बट कहीं ना कहीं जब मैग्नस कार्लसन ने वेस्ली सो के खिलाफ जो गेम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसमें अपना ऊंट दिया, तो कुछ कुछ लगा कि क्या सोच करके इन्होंने ऊंट जो है कुर्बान किया है अपना, बदले में क्या इनको वाकई उतना कुछ मिल रहा है, या कभी कभी ये विश्व चैंपियन कुछ साबित करने के लिए, खुद को साबित करने के लिए, या खुद को चैलेंज करने के लिए अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के खेलने की कोशिश करते हैं। खैर, जो भी हो परिणाम, वेस्ली सो जीत चुके हैं और मैग्नस कार्लसन फिलहाल ये सोच रहे हैं कि वो विश्व टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट में कब वापसी करेंगे, क्योंकि लगातार चौथा पांचवा टूर्नामेंट हो गया जिसे कार्लसन जीत नहीं पाए हैं। तो ये गुत्थी सुलझेगी नहीं सुलझेगी भविष्य में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इस मैच में फोकस करते हैं। दरअसल मैग्नस कार्लसन ने किया क्या और उसमें किस तरह की गलतियां सामने आई जिसका फायदा वेस्ली सो ने उठाया। तो ये मैच है, कार्लसन ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, काले मोहरों से। वेस्ली सो सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे। E4 C5 सिसिलियन ओपनिंग में बात हुई, नाइट F3 नाइट C6 और बिशप B5 खेला। वेस्ली सो ने वो लाइन खेली जो मैग्नस कार्लसन करवाना के खिलाफ बहुत इस्तेमाल करते आए हैं। कई बार वो दुनिया भर के कई खिलाड़ियों के खिलाफ इस लाइन का इस्तेमाल करते आए हैं। बिशप B5 E6 वेरिएशन चुना कार्लसन ने, मोस्ट सॉलिड। यहाँ पर कासल करते हैं, वाइट ने कैसल किया। तो ब्लैक यहाँ पर क्या खेलता है? अभी उन्होंने खेला नाइट G7। यहाँ पर जो ये सबसे मेन लाइन है नाइट G7, हालांकि A6 वगैरह भी कहा जाता है, लेकिन पहले नाइट G7 निकाल लेना ज़्यादा बेहतर माना जाता है। C3 नाउ A6। अब बिशप को चैलेंज किया, तो अब अगर बिशप कैप्चर करेगा C6 तो आप अपने नाइट से मारेंगे, तो पॉन आपका स्ट्रक्चर खराब नहीं होने वाला। तो बिशप A4, नाउ B5, एक टेम्पो मिलता है, बिशप C2 पे जाता है, नाउ बिशप B7। और ऐसा लगता है कि ब्लैक काफ़ी कंफर्टेबल खेल रहा है, क्योंकि ये इतने सारे जो टेम्पो मिल गए, ये A6 गया ऊँट पीछे गया, B5 गया ऊँट पीछे गया, बिशप B7 आ गया, तो ब्लैक यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। ब्लैक की अभी एक ही समस्या है कि उसके राजा का जो साइड है वो डेवलप अभी भी नहीं हुआ है, कैसल करने के लिए वो तैयार नहीं है, जबकि वाइट ऑलरेडी कैसल कर चुका है। ओके, रुक E1। तो सफ़ेद की तरफ से एक और प्रेशर भाई कि आपका राजा केंद्र में है और मैं तो तैयार हूँ, देखते हैं आगे क्या। तो इन्होंने खेला रुक C8, तो एक और मूव क्वीन साइड से, किंग साइड से अभी भी मूव नहीं हुआ। ओके, और इमीडिएटली यहाँ पर वाइट खेलता है A4, मतलब वेस्ली सो जो है आपके क्वीन साइड का जो स्ट्रक्चर जो थोड़ा आगे आ गया है पॉन, उनको चैलेंज करते हैं। ओके, अगर आप मारेंगे तो स्ट्रक्चर डैमेज हो जाएगा, नहीं मारेंगे तो आपके जो रुक की एब्सेंस है वो थोड़ी आपको फील होगी, क्योंकि ये फाइल ओपन हो जाएगी और ये रुक थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेट दिखेगा। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने डिसाइड किया कि वो क्लोज करेंगे पोजीशन को, और वो उन्होंने यहाँ पर B4 खेल दिया। अगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा गेम यहाँ पे मिलेंगे नहीं, कुछ 100 के आसपास गेम आपको मिलेंगे। D4 किया यहाँ पे वेस्ली सो ने। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे जो चाल खेली, इससे पहले BC3 खेला गया है, नाइट G6 खेला गया है, ये दो लाइन्स यहाँ पे खेली गई हैं, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने चुना C × D4 जो ऑलरेडी बहुत ही कम खेला गया है। और अगर आप किसी ठीक ठाक प्लेयर की भी बात करोगे तो स्वेशनिकोव, जिन्होंने टॉप ग्रैंड मास्टर्स में, उन्हीं का नाम आपको मिलेगा जिन्होंने 2008 में ये मैच जो है वो खेला था। ऑलरेडी उनकी एज काफ़ी हो गई थी तब। तो C × D4, नाउ नाइट G6, और यहाँ पर वेस्ली सो खेलते हैं नाइट B2। तो वेस्ली सो का प्रॉब्लम वैसे भी सेंटर को लेकर के कुछ नहीं, आप देखिए सेंटर अच्छा खासा है उनके पास, पीसेस उनके ऑलमोस्ट सब बाहर हैं, ये बिशप निकलना बाकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बिशप को निकालना और कासल करना है ब्लैक को। तो जैसे नाइट BD2 यहाँ पर खेला तो उन्होंने खेला नाइट A5। मैग्नस कार्लसन का ये जो चाल था नाइट A5, ये एक नॉवेल्टी था, इससे पहले कभी भी ये चाल जो है वो नहीं खेली गई बोर्ड के ऊपर। तो नाइट A5 बोर्ड पे आया, बिशप भी निकाल सकते थे, लेकिन ओके। तो G3 किया यहाँ पर वेस्ली सो ने, स्टैंडर्ड मूव है,
इस नाइट को जो है इसके स्क्वायर्स को कंट्रोल करना, और इसका अगला प्लान जो है फ्यूचर में आपको दिखेगा। इन्होंने खेला जैसे ही बिशप E7 तो वेस्ली सो खेलते हैं H4। अब ये H4 का इंटेंशन बड़ा क्लियर है कि भाई H5 आना है, इस नाइट को परेशान करना है, या तो आप F8 का जगह खाली रखिए या कैसल करके H8 का जगह खाली करिए अगर आपको और कुछ नहीं करना हो तो। अब यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास जो नेचुरल ऑप्शन क्या हो सकते हैं, जैसे नेचुरल अगर आप यहाँ पे कैसल करेंगे तो H5 नाइट H8 इस तरह से खेलना होगा। ये इतना ख़राब नहीं है, अगर आप लाइव कमेंट्री भी सुनेंगे तो उस समय भी डिस्कशन चल रहा था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो F6 करके बाद में ये नाइट जो है गेम में आ जाएगा F7 से, ठीक है। लेकिन कार्लसन ने ये नहीं किया। H5 कर सकते थे, जो मोस्ट नेचुरल मूव जिसको बोल सकते हैं कि जब भी H4 आता है तो H5 करके आप सीधा सीधा सामने वाले को आगे बढ़ने से रोक देते हो। थोड़ी सी वीकनेस रहती है लेकिन चलेगा, है ना। तीसरा हो सकता था क्वीन C7 खेलते, इस बिशप पर अटैक करते, वो बिशप बचाते मान लीजिए, फिर H5 कर देते। तो इस तरह से ये मैच जो है वो चल सकता था। लेकिन कार्लसन ने यहाँ पे जो चाल खेली वो थी बिशप इंटू H4, और जब भी जैसे उन्होंने चाल खेली तो सभी लोग सोच में पड़ गए कि क्या कार्लसन ने सेक्रीफाइस मार दिया। अब दिखने में तो सेक्रीफाइस है, 2 पॉन मिल रहे हैं, किंग साइड के 2 पॉन मिलना कोई बुराई नहीं है इसमें, ठीक है। और कोई भी वर्ल्ड चैंपियन या ग्रैंड मास्टर जानता है कि अगर 2 पॉन किंग साइड के मार दिए जाएं एक माइनर पीस देकर के तो वो हमेशा अच्छी बात है। लेकिन कब, जब आपके बाकी के मोहरे भी वहाँ पर पहुँच पाएँ। अब आप देखिए अभी तो ऐसा लग रहा है कि 3 मोहरे हैं भाई, बिशप भी है, क्वीन भी है, लेकिन क्या आगे चल के 3 मोहरे रहने वाले? नहीं, क्योंकि 2 तो एक्सचेंज हो जा रहे हैं। बिशप तो हमने सैक कर दिया, बिशप H4 GH4 नाइट H4, नाइट एक्सचेंज हो गया, नाइट H4 क्वीन H4। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि ये क्वीन तो बड़ी अच्छी पोजीशन पे पहुँच गया, इस क्वीन की वाकई बहुत वैल्यू है, लेकिन इसकी मदद करने कोई नहीं आ पा रहा। जैसे कि आप ध्यान से देखें तो ये दोनों रुक जो है वो गेम में एकदम से नहीं आ पा रहे। ये रुक की संभावना आप सोच सकते हैं इस तरीके से, लेकिन क्या उतना वक्त है वो देखने वाली बात है। ये बिशप बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है, लेकिन F5 करके आपका किंग सेंटर पर, वो भी ध्यान रखना है क्या अपोनेंट ये पॉन हटा पाने में आप सक्सेसफुल होंगे, तब ये अटैक यहाँ तक कैरी करेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में हुआ ये कि कार्लसन का वजीर तो पहुँच गया लेकिन बाकी का कोई मोहरा एकदम से आ नहीं पा रहा था। अब दूसरा मैटर क्या फैक्टर जो है वो काम आता है कि अपोनेंट का डिफेंस कैसा है। तो यहाँ पर दिक्कत ये हुई कार्लसन के लिए कि वेस्ली सो का जो डिफेंस था, जैसे रुक E3 और G3 बहुत फास्ट आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, नाइट F3 आ रहा है, क्वीन F3 आ रहा है, और एक बार ये नाइट और क्वीन हटेंगे तो ये डबल बिशप भी मदद करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसके बाद स्थिति कुछ यूँ बनी कि जैसे रुक E3 वेस्ली सो ने खेला, ये क्लियर हो गया था कि कार्लसन का सेक्रीफाइस गलत है, और ये उन्होंने एक ज़बरदस्ती का सेक्रीफाइस मारा, वो गेम स्लो करके खेल सकते थे। यहाँ पर F5 किया ताकि बिशप ओपन हो, बट वेस्ली सो ने कोई उस छेड़छाड़ नहीं किया उस पॉन स्ट्रक्चर के साथ। उन्होंने रुक G3 खेला पहले। अब थ्रेड जो था वो बिशप बाद में नाइट F3 और बिशप G5 का थ्रेड लगा हुआ है। सो इन्होंने किया कासल, बट नाइट F3 के बाद क्वीन पर अटैक हुआ, क्वीन H5 आए तो नाइट E5 गुड मूव आया। ये शायद मूव मिस हुआ हो कार्लसन से, शायद मतलब लगातार उस समय जब उन्होंने सोचा हो, क्योंकि यहाँ पे समस्या ये थी कि अगर क्वीन H4 आएंगे तो BG5 आ रहा है, क्वीन ही ट्रैप हो जाएगा, और अगर क्वीन E8 जाएंगे तो बिशप H6 आने के बाद गेम खत्म हो रहा था। तो ये नाइट E5 के बाद ऑलरेडी पीस दिया हुआ है कार्लसन ने, यहाँ पर उनको क्वीन एक्सचेंज करना पड़ा, क्वीन D1 बिशप D1 D6 किया उन्होंने, बट नाइट D3 उनको E4 का पॉन मिला, लेकिन B4 का चला गया, FE4 नाइट B4, नाइट C4 आए तो A5 किया यहाँ पर वेस्ली सो ने, और उनका कोई भी मतलब एक प्रकार से उनका पूरा प्रोग्रेस जो है वो स्टॉप कर दिया। D5 किया यहाँ पर कार्लसन ने ताकि अपने पॉन को सिक्योर कर सकें, बट बिशप G4, रुक F6, बिशप G5, रुक G6 और बिशप H5 दोनों बिशप के एक्टिवेट होते ही यहाँ पे फाइनली दिख गया कि उनको रिजाइन करना पड़ेगा। रुक इंटू G5 मारा, रुक इंटू G5 के बाद यहाँ पे मैग्नस कार्लसन ने हार स्वीकार कर ली। तो वैसे देखा जाए तो वेस्ली सो ने इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल नहीं खेला। जो मैच हारा मैग्नस कार्लसन ने खुद हारा, जिम्मेदार थी ये चाल बिशप इंटू H4, क्या सोच के मारा, क्या कैलकुलेट करके मारा, ये उसी तरह का कुछ एक रहस्य बन गया है जिस तरह की बॉबी फिशर का मैच जब उन्होंने स्पासकी के खिलाफ सेक्रीफाइस मारा था, एक प्रकार से कुछ ये बिल्कुल सेम नहीं है, बट कुछ बिशप दोनों चीज़ें जो याद दिलाते हैं एक्चुअली में। तो ये बात जो है ये दोनों खिलाड़ी जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच करके ये चाल चली होगी। फिशर के गेम का डिस्क्रिप्शन जो है नीचे भी मैं दे देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कार्लसन जो है वापसी करेंगे, क्योंकि कोई लास्ट टूर्नामेंट तो था नहीं, ये तो एक ऑनलाइन टूर्नामेंट था, बट फिर भी ये बात साफ हो रही है कि मैग्नस कार्लसन को चुनौतियाँ मिलने लगी हैं, पहले से कहीं ज़्यादा जल्दी मिलने लग गई हैं। अलग अलग खिलाड़ी चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि सवाल भी है कि क्या आने वाले समय में विश्व चैंपियन का ताज
कोई और भी हासिल कर सकता है, क्योंकि 1-2 साल पहले तो ये बात सोची भी नहीं जा रही थी। तो जुड़े रहिए हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल से, और हम यूं ही आपके लिए लगातार अपडेट लाते रहेंगे। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन यहाँ पर। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेस बेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेस बेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।